वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, अभी है मॉर्निंग का टाइम और जाना है बच्चों को स्कूल। तो मैंने इन लोगों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं। तो मैंने अपनी ब्लॉग की शुरुआत यहीं से की है, मॉर्निंग से। और बच्चे रेडी हो रहे हैं, तो चलिए मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और यहाँ पर आज मैं फटाफट जो सुबह की जो जो सब्जियाँ वगैरह रेडी करनी होती है ना, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग इसी में लगता है। तो शिन्हा जी को भी जल्दी निकलना होता है, तो मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी की, मतलब आलू गोभी और मटर की अच्छी वाली सब्जी बना रही हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ इसके आपके साथ में। और आज झटपट में बना लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि सिन्हा जी को भी जाना है ड्यूटी। बच्चे जा रहे हैं 2-3 दिन के बाद। आज बच्चे स्कूल गए थे 2 दिन के बाद, क्योंकि बच्चों की आरुल को फ़ीवर थी और शैमू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मौसम चूँकि चेंज हो रहा है ना, तो बच्चे बीमार, और बच्चे जो बीमार हो जाते हैं ना, तो घर पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है। मेरी तो पूरी लाइफ़ ही अस्त-व्यस्त हो जाती है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं अगर किसी भी कारण से तो। तो था तो नॉर्मल सीज़नल फ़ीवर ही था अरुल को, लेकिन बस थोड़ा-सा उसको लेकर के एकदम परेशानी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आलू गोभी की जो सब्ज़ी बना रही हूँ, मैंने गोभी फ्राई कर लिया है और कच्चे आलू के साथ में ही मैं बनाने वाली हूँ। कच्चे आलू और गोभी के साथ में मटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। बॉयल आलू के साथ भी बहुत लोग बनाते हैं, तो मैं जनरली जो बनाती हूँ ना, वो कच्चे आलू के साथ बनाती हूँ। तो कच्चे आलू को भी फ्राई, मतलब उसके छिलके हटा करके उसको भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया, साथ में जो मटर है उसको भी। तो ये सिर्फ मैं फ्राई कर रही हूँ, मसाले में अलग कुकर में मैं रेडी कर रही हूँ और कुकर में ही मैं बनाऊँगी, प्रेशर कुकर में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्राई किया है। तो चल के देखते हैं कि जो मेरी बेटी है, ये पोनी टेल के लिए बनाने के लिए मुझे कई बार से आवाज़ लगा रही है कि आ जाओ मम्मी, मेरे पोनी टेल बना दो। तो मैं आ गई हूँ। बचपन में हम लोग भी अपनी मम्मी से ही बनवाया करती थी। मेरी तो बाल बहुत लंबे थे, तो मुझे तो मम्मी को के पास थोड़ा टाइम से ही जाना पड़ता था, क्योंकि उनको बाल मैं कॉम्ब करके जाती थी और वो चोटी बनाती थी। लंबे लंबे बाल थे कमर से नीचे, दो चोटी, मतलब उसको जो चोटी गूंथनी होती है ना, वो करना, करके उसके बाद उसको फोल्ड करके रिबन लगा करके बाल में बांधना होता था। तो सैमू के एज में तो मेरे बाल बहुत लंबे थे। हालाँकि वो चूँकि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, गर्ल्स स्कूल में, वहाँ पे ना बाल लंबे होने चाहिए और बाल में 2 चोटी होनी चाहिए, वो भी फ़ोल्ड करके, और रिबन्स लगा कर के होते थे। ब्लैक रिबन्स लगाने पड़ते थे। सैटरडे को व्हाइट रिबन, व्हाइट ड्रेस, व्हाइट रिबन, और बाकी दिन ब्लैक पर लगाने होते थे। तो मुझे चोटी बनवाने में ना बड़ा टाइम लग जाता था, और मम्मी ने ऐसे ही घिस-घिस के बाल में, अगर कॉम्ब मैंने अच्छे से नहीं किया है और थोड़े बहुत भी गाँठ पड़े हुए हैं बालों में ना, तो बड़े घिस-घिस के करती थी मम्मी। तो उसके बाद से जब मैं कॉलेज में आई ना, तो मुझे बाल से इतनी इरिटेशन होने लगी थी कि मतलब उसको चोटी बाँधना, मतलब टाइम नहीं है लेकिन फिर भी बालों को बाँधना ही है, बाँध करके ही निकलना है। तो बाद में मैंने धीरे-धीरे बाल में, मतलब हेयर फॉल काफ़ी शुरू हो गए थे। उसके शादी तक मैंने बाल को रखे। शादी के टाइम पे मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपने बाल को कटवा करके छोटे-छोटे करवाऊँ, ताकि मैं पिन वगैरह लगाऊँ, थोड़े से स्टाइल में बाल को बनाऊँ। तो शादी के टाइम पे मैंने अपने बाल को थोड़े छोटे करवा लिए थे। और उसके बाद से तो ऐसा हुआ कि शादी के बाद बच्चे, और बच्चों के जन्म के बाद तो हेयर फॉल हर लेडीज़ के शुरू हो जाते हैं। बट बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कंट्रोल कर लेती हैं, मैं नहीं कर पाई कंट्रोल, कि उस टाइम पे मुझे खुद के लिए ही टाइम नहीं हुआ करता था इतना, मतलब मैं बहुत बिज़ी हो गई थी उस टाइम पे बहुत सारे कामों को लेकर। तो मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, कि बस उसके बाद तो होते रहे और बाल हो गए पतले, तो फिर मुझे छोटे ही बाल रखने पड़े। तो खैर कोई बात नहीं, छोटे बाल क्या होते हैं ना, कि बस 2 बार कॉम्ब करना है, और नहीं टाइम है ना, तो भी 2 कॉम्ब में, मतलब 2 बार भी आपने किया कॉम्ब से, तो बाल सीधे हो जाते हैं। फिर आपको जो जूड़े, पोनीटेल जो करने हैं कर लो, निकल जाओ। खुले भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे बालों में ना बड़े केयर की ज़रूरत होती है। उसको अगर धोना भी हो ना, तो इतनी शैम्पू वगैरह, मतलब बड़ा टाइम लगता है। मुझे तो खैर अब छोटे ही बाल ठीक लगते हैं, इसलिए मैंने शैम्पू के भी छोटे-छोटे बाल ही रखे हैं। और यहाँ पर मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तो बनाई ही है, साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की फ्राई, जिसको यूपी, बिहार इस सब जगह पे इसको आलू की भुजिया कही जाती है, जो कि मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में बनाया है। तो ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और सिन्हा जी को ना, मतलब कोई भी सब्ज़ी के साथ में ना एक आलू की, मतलब ये फ्राई ज़रूर चाहिए होगी। तो इसे हम पतले-पतले काटते हैं, और सिर्फ़ नमक, हल्दी और थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर के साथ में इसे बनाया जाता है। और जो हम इसके तड़के डालते हैं ना ऑयल में, उसमें प्याज़ और सूखी लाल मिर्च डाल कर के की जाती है। तो
यहाँ पे मेरे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी भी बन रही है और एक तरफ मैंने आलू फ्राई करने के लिए भी डाल दिया है। आलू फ्राई अरुल को भी बहुत पसंद आता है। तो आलू फ्राई ना बहुत तरह से बनते हैं। एक मोटे-मोटे फ्रेंच फ्राई के जो हम बनाते हैं ना फ्रेंच फ्राई की तरह कट करके उसको भी आप बना सकते हैं। उससे भी ये बनती है, बहुत टेस्टी लगती है बनाने में। कभी वो मैं शेयर करूँगी नहीं, उसमें थोड़े से मसाले वगैरह ऐड करें ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस इसके बाद फटाफट मैं झाड़ू वगैरह करके झाड़ू पोछे करना घर की साफ़ सफाई ये सारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मतलब मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर के दोपहर का लंच रेडी करने करने का, तो अभी क्या हुआ कि मैंने सिर्फ सब्जियां वगैरह रेडी कर ली है। अब पूरी हो या दाल चावल हो वो सब मैं धीरे धीरे बनाऊंगी। तो पहले घर की सफाई भी तो ज़रूरी है। तो फिर घर की सफाई करने के बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो इस तरीके से ना मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना पता नहीं चलता। सारे काम ख़त्म करते-करते पता चलता है कि आरुल के आने का टाइम हो गया है। अभी उसको लाकर मैंने सेटल किया ही है कि तब तक शैम्पू को आने का टाइम हो जाता है। तो बस इसी तरीके से ना पूरा दिन निकल जाता है। तो फ्रेंड इसी चक्कर में पता ही नहीं चलता है कि कैसे सुबह और मेरी कैसे शाम हो जाती है। मुझे तो 1 मिनट का वक़्त नहीं मिलता है। इवन घर पे भी फ़ोन करने के लिए ना मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता है। मतलब अपनी फैमिली में बात करने के लिए बहुत मुश्किल से मैं ना जब मैं बच्चों को का कोई काम उनको खाना वगैरह दे रही हूँ या कपड़े वगैरह टांग रही हूँ या कपड़े फोल्ड कर रही हूँ तभी मैं फ़ोन लगा करके और मतलब एयरपॉड लगा करके ही मैं बात कर पाती हूँ किसी से भी। फ़ोन ले करके बैठ के तो बात करने का लगता है कि ज़माना लग गया। इतने टाइम ही नहीं होते हैं। और सिन्हा जी ने तो अपना सुबह का नाश्ता वगैरह कर लिया है और ये निकल रहे हैं ऑफ़िस। आज इनको भी जल्दी निकलना है। तो अब सिन्हा जी निकलेंगे ऑफ़िस और तब मैं जाऊँगी प्लांट वगैरह छत पे जाकर के प्लांट को पानी देना, उनको खाद वगैरह देना, कोई कटिंग करनी है, पिंचिंग करनी है, वो सारी चीज़ें करनी। तो 1 से डेढ़ घंटे का टाइम मैं अपने प्लांट को देती हूँ ऊपर से नीचे तक। मतलब वीक में कम से कम 4-5 दिन तो ज़रूर देती हूँ। 1-2 दिन ही मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ़ पानी दे कर के छोड़ देती हूँ। बाकी दिन तो मैं थोड़ा केयर करके ही फिर बाकी के काम निपटाने का काम करती हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ मेरे सारे प्लांट जो हैं उसको मैंने दे दी है पानी। और आज उन सब में थोड़ा-सा मैं स्प्रे करने वाली हूँ, लेकिन आ गई हूँ मैं पहले किचन में, क्योंकि किचन में अभी मैं क्या करूँगी कि किचन के भी कुछ काम निपटाऊँगी और साथ में जो पूजा के जो बर्तन वगैरह साफ़ करने ये सारे काम। तो क्या होता है जब घर में इस टाइम में क्या होता है ना घर में कोई नहीं होता है, बस अकेले मैं होती हूँ और मेरे ढेर सारे काम होते हैं। तो फिर भी मैं क्या करती हूँ उन्हें फ़ास्टली काम करने की कोशिश करती हूँ। जब बच्चे या सिन्हा जी रहते हैं तो उनसे बात करने में मेरे सारे काम थोड़े-थोड़े लेट होते हैं। बट जब अगर कोई नहीं रहता है तो मैं फटाफट ये सारे काम निपटाती हूँ। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करती हूँ ना वो अपने प्लांट के साथ में। तो बस ये सारे बर्तन धो कर के रखने हैं पूजे का और नीचे लॉक करूँगी और जाऊँगी मैं छत पे और उसके बाद प्लांट को पानी देना, उनको क्या-क्या चाहिए, जैसे मुझे लगता है जैसे वो मुझे बता रहे हों कि उनको क्या चाहिए, किसको कटिंग चाहिए, किसको प्लांट को किसको मतलब फर्टिलाइज़र चाहिए, किसको पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ख़ैर चलिए फ्रेंड मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन बातें बहुत हो गई और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन के लिए। और मेरे वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।